आज पावन महाशिवरात्रि के दिन हम श्रवण करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यह कथा भगवान शिव की अनेकों लीलाएं समेटे हुए महाश्री शिव पुराण से है। कैसे माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति देकर पुनः माता पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया, ये सारे प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। देवर्षि नारद के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने माता पार्वती की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, आराधना, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तथा उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ से विवाह की कथा उन्हें पूरे क्रम से सुनाई। इस कथा का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता में पूर्ण संपूर्ण दिया गया है। पुराणों से आपको तो पता ही है कि प्रजापति दक्ष की 60 कन्या थी। उनमें से एक कन्या का नाम स्वधा था, जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ था तथा उन्होंने 3 कन्या को जन्म दिया था। इनमें से उनकी सबसे बड़ी पुत्री का नाम मैना था, जिनका विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ था। विवाह के पश्चात इन दोनों दंपति ने माता उमा की घोर तपस्या की थी। तब उमा देवी ने उन्हें दर्शन दिया था और वरदान मांगने को कहा था। तब उन्होंने माता उमा से 100 पुत्र तथा देवी के पुत्री के रूप में होने का वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था कि वो उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहती है। इस वरदान के कुछ समय पश्चात ही देवी उमा पर्वतराज हिमालय और देवी मैना के पुत्री के रूप में प्रकट हुई। देखते ही देखते माता पार्वती बड़ी होने लगी। उनके अंदर गुण, सुंदरता एवं सभी सर्वगुण संपन्न की सर्वश्रेष्ठता से वो बढ़ रही थी। सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जब देवी पार्वती 8 वर्ष की हुई तभी भगवान शिव को यह समाचार प्राप्त हो गया कि देवी सती पुनः राजा हिमालय के घर में जन्म लेकर देवी पार्वती के रूप में आई है। उसके पश्चात भगवान शिव तपस्या करने के लिए चले गए। तब देवर्षि नारद गिरिराज के महल में पधारे। तब गिरिराज हिमालय ने माता पार्वती की जन्म कुंडली देकर देवर्षि नारद से उनके होने वाले पति के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि माता पार्वती को ऐसा पति प्राप्त होगा जो महायोगी, निर्गुण तथा जिसका कोई संबंधी भी न होगा, जो वन में निवास करेगा तथा अवधूत के समान विचरण करता रहेगा। भूत प्रेत पिशाच सभी उनके अनुयायी होंगे। उसे अपने मान सम्मान की भी कोई परवाह नहीं होगी। वह हमेशा अमंगल वेश धारण करे रहेगा। देवर्षि नारद मुनि के मुख से यह वचन सुनकर माता पार्वती की मैया मैना देवी तथा गिरिराज हिमालय का मन दुख से अति भर गया। किंतु देवी पार्वती मन ही मन जान गई कि उनका होने वाला वर कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव ही हैं। तब देवर्षि नारद के समझाने के बाद राजा हिमवान उनसे विवाह करने के लिए मान गए। तभी राजा हिमवान को याद आया कि भगवान शिव ने तो प्रण ली थी कि वे देवी सती के अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि उनकी पार्वती पुत्री देवी सती का ही पुनर्जन्म है। तब देवी मैना और पर्वतराज हिमालय ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनकी पुत्री को अपने चरणों में स्वीकार करें। पहले तो भगवान शिव नहीं माने, किंतु बाद में मान गए। उसके पश्चात से देवी पार्वती अपने 2 सखियों के साथ भगवान के समक्ष उपस्थित होती, किंतु भगवान भोलेनाथ इतने विरक्त त्यागी थे कि उन्होंने कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसी समय के दौरान तारकासुर नाम का एक असुर प्रकट हुआ, जो अपने वरदान से देवराज इंद्र के सिंहासन को भी हथिया लिया था। उसे वरदान था कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र से ही मरेगा।
उस समय भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे तथा देवी पार्वती उनकी सेवा कर रही थी। भगवान शिव देवी पार्वती की ओर थोड़ा भी आसक्त नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि वे कुछ ऐसा उपाय करें कि भगवान शिव के मन में माता पार्वती से विवाह करने की इच्छा हो। तब देवताओं ने कामदेव को माता पार्वती के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए भगवान शिव के समक्ष भेजा, किंतु भगवान शिव ने कामदेव को भी जलाकर भस्म कर दिया। किंतु उसके उपरांत भगवान शिव की तपस्या तो भंग हो ही गई थी। कामदेव को भस्म करने के बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात देवी पार्वती कामदेव की मृत्यु के बाद अत्यंत दुखी हो गई तथा अपनी दोनों सखियों के साथ पिता के महल में वापस आ गई, किंतु वह उनसे प्रेम करती थी, इसलिए विरह की पीड़ा उनके हृदय में आज भी जल रही थी। एक दिन जब नारद मुनि पर्वतराज हिमालय से मिलने आए, तब उन्होंने देवी पार्वती को पंचाक्षर भगवान शिव के मंत्र के जप के तपस्या करने की सलाह दी। उसके पश्चात देवी पार्वती तपस्या करने का निश्चय करके उसी स्थान पर पहुंची जहां भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। उसके पश्चात उन्होंने ऐसी तपस्या आरंभ की जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी असंभव था। वो प्रत्येक ऋतु में उसी के अनुसार तप करने लगी। ठंड के ऋतु में शीत जल में खड़े होकर तपस्या करने लगी तथा उन्होंने अन्न तक का त्याग कर दिया। अन्न के रूप में जब उन्होंने पर्ण लेना शुरू किया तो उसके पश्चात वो पत्ते का भी त्याग कर दी। उनको तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी तपस्या की तेज अग्नि से दहकने लगा। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु के साथ श्री महादेव से प्रार्थना करने पहुँचे कि वे देवी पार्वती से विवाह कर ले ताकि उनको भी तारकासुर असुर से उन्हें मुक्ति मिले। तब भगवान शिव मान गए और देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले सप्तऋषियों को अपने पास बुलाया और कहा कि वे देवी पार्वती के पास जाकर उनको इस विवाह से विमुख करें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सप्तऋषि देवी पार्वती के आश्रम जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान शिव की निंदा आरंभ की और उन्हें विवाह के लिए सर्वदा अयोग्य बताया। उनके तर्क को सुनकर देवी पार्वती ने कहा कि यदि सूर्य भी पश्चिम से उगने लगे और अग्नि भी शीतलता देने लगे, तब भी उनका भगवान शिव के प्रति प्रेम बना ही रहेगा। जब देवी पार्वती सप्तऋषियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तब भगवान भोलेनाथ स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। तब भगवान शिव एक तपस्वी का वेश बनाकर माता पार्वती के समक्ष आए और उन्होंने उनका मन भगवान शिव के प्रति से हटा देने को कहा। तब देवी पार्वती क्रोधित हो गई। भगवान शिव के प्रति उनका इतना गाढ़ा प्रेम देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें मनवांछित फल प्राप्त की। इसके पश्चात देवी पार्वती अपने पिता के घर लौट आई और सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगी। उसके पश्चात विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। सप्तऋषियों ने मिलकर विवाह का शुभ मुहूर्त तय कर दिया। नारद मुनि ने जाकर सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि को निमंत्रण दे दिया। सभी नाच गान करते हुए वहाँ से प्रस्थान करने लगे। भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था, वे उसी वेश में अपने बारात में निकल पड़े। उनके बाराती में देवी देवता तथा सहस्त्रों भूत प्रेत पिशाच सभी चलने लगे। किसी के हजारों हाथ थे तो सहस्त्रों, किसी के मुख, किसी के एक नेत्र तो किसी के अनेकों शीश थे। डमरू और भेड़ियों की आवाज़ से संपूर्ण तीनों लोग गड़गड़ाहट से ध्वनि से कंपायन होने लगी। शीघ्र ही बारात अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गई। उसके पश्चात देवी मैना के मन में यह विचार आया कि वे अपने होने वाले दामाद का दर्शन करें। देवी मैना ने उनके पार्वती में आए हुए अनेकों सिरों वाले भूत पिशाच सभी को देखकर उनका हृदय कंपायमान हो गया तथा जब उन्होंने भगवान शिव को देखा तो उनके भी 5 शीश तथा अनेकों हाथ थे। उनको देखकर और वह भयभीत हो गई।
भगवान शिव अपना यह रूप देवी मैना के अहंकार भंग करने के लिए किया था। यह सब देखकर देवी मैना मूर्छित हो गई। बड़े प्रयास के बाद जब देवी मैना होश में आई तब देवी मैना ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से न करने का कहा। सभी देवी देवताओं ने मिलकर उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया। सभी देवताओं के समझाने के बाद भी जब देवी मैना नहीं मानी तो भगवान शिव के कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी मैना का अहंकार नष्ट हो गया है तो वे परम आनंदमयी मनमोहक रूप में आ गए, जिसे देखकर देवी मैना को अत्यंत प्रसन्नता एवं संतोष प्राप्त हुआ। उसके बाद विवाह समारोह आरंभ हुआ। सभी रीति रिवाजों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। तत्पश्चात राजा हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया। तभी से यह रात्रि उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, जिन्हें हम महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। तो ये थी भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा।